नवाज के बाद अगर डोमेस्टिक में कुछ देखते तो बोलते परफॉर्मेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन मेहरान जैसे प्लेयर्स को बेंच पर काफ़ी अरसे से बिठा कर रखा हुआ था। देखें, सऊद शकील को भी काफ़ी अरसे तक बेंच पे बिठा के रखा और जब वो पाकिस्तान टीम में फिर उन्होंने टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दी तो उसके बाद जो है सऊद शकील आपको पीएसएल में नजर आएगी। आमिर जमाल ने जो एक सेलिब्रेशन किया है और उस पर भी बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए। सेलिब्रेशन देखें, उसका अपना ज़ाती फेल है, अगर वो सेलिब्रेट कर रहा है उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, उसका ज़ाती फेल है। पेशावर ज़ल्मी को एक मच नीडेड विन जो था वो तो मिल गया कल, लेकिन बहुत सारे सवालात मेहरान मुमताज़ की परफॉर्मेंस ने भी उठाए और साथ साथ मुल्तान सुल्तान्स में भी हमने देखा कि वो जब घर से बाहर आए तो उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं थी जैसे वो घर में थी। उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आने वाले चेयरमैन की एक मीटिंग हुई है, उस पर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। जो लहजा इस्तेमाल किया गया और जो बातें की गई हैं प्लेयर से, उस पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान। अतीक भाई, स्टार्ट करते हैं कल की परफॉर्मेंस से। 4 ओवर्स 20 रन 1 विकेट, 2 विकेट हो जाती है, एक कैच छूट गया उसका। बहुत सारे सवालात क्रिएट किए क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि नवाज के बाद अगर डोमेस्टिक में कुछ देखते तो बोलते परफॉर्मेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन मेहरान जैसे प्लेयर्स को बेंच पर काफ़ी अरसे से बिठा कर रखा हुआ था। देखें, सऊद शकील को भी काफ़ी अरसे तक बेंच पे बिठा के रखा और जब वो पाकिस्तान टीम में फिर उन्होंने टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दी तो उसके बाद जो है सऊद शकील आपको पीएसएल में नजर आए कि वाइट बॉल जो वरना सऊद शकील के बारे में कहा जाता था रेड बॉल के खिलाड़ी हैं, वाइट बॉल के नहीं हैं, एक टैग लगा हुआ था, लेकिन सऊद शकील ने साबित किया कि वो वाइट बॉल में भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं और नई बॉल से भी अच्छा खेल सकते हैं। तो महर मुमताज़ बहुत अच्छी बॉल इन्होंने की कल और यही वजह थी कि उनके 4 ओवर करवा दिए गए, शुरू में ही करवा दिए गए। और डोमेस्टिक भी अगर इनका देखा जाए तो मेरे ख्याल से इनकी जो है वो अच्छी विकटें हैं मेहरान मुमताज़ की। अगर नेशनल T20 कप से स्टार्ट करें 8 मैचेस में 9 विकेट्स, कायदा ट्रॉफी में प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में 1 मैच मिला, उसमें उनकी विकेट्स थी। उसके बाद SPL में उनको मैच मिले, 3 विकेट्स लिए, उन्होंने 3 मैच मिले। कल एक बयान में सुन रहा था मिसबाह उल हक का, एक टीवी चैनल पर बैठ के वो कह रहे थे कि मेहरान के पास पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिसबाह के होते हुए 2 टूर्नामेंट्स में मेहरान सिर्फ बेंच पर बैठा रहा। तो ये लगता है कि एक डुअल पॉलिसी, ये प्लेयर्स टीवी पर बैठ के जो बात करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में वो फिर इन्हीं प्लेयर्स को बिठा कर रखते हैं। लेकिन उस वक्त सूरत हाल आपकी बात बिल्कुल सही है कि मिसबाह के बाद जब मौका था, लेकिन हो सकता है कि मेहरान मुमताज़ उस वक्त या तो उस कलर में ना हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने 18 मैचेस में फर्स्ट क्लास के अंदर 52 विकेटें लिए हैं और 2022 का अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेले, तो पीएसएल में तो अब मिसबाह ने कौन से T20 में इनको कभी सिलेक्ट किया? जो SPL में हैदराबाद बहादुर्स की टीम में थे, पहला मैच खिलाया, 1 विकेट लिया, अच्छा स्पेल किया। दूसरे मैच में थोड़े से एक्सपेंसिव रहे लेकिन 2 ही ओवर्स मिले, फिर थ्रू आउट बिठा के रखा। एक डेड रबर मैच में मौका मिला, 9 गेंदों पे 17, बैटिंग भी करते हैं बाकायदा। SPL तो एक अलग मामला, लेकिन एक T20 कॉम्पिटिशन था। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में मिसबाह के साथ 1 मैच खिलाया, विकेट्स ली, 3-4 विकेट्स ली उसने, उसके बाद पूरा टूर्नामेंट बिठा कर रखा। देखें, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी मैच की, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी आपको नज़र आ रहा है ऐसा कि उसका डोमेस्टिक इतना अच्छा है और उसको फिर मौका डोमेस्टिक मैचेस में या डोमेस्टिक इवेंट्स में तो मिलना चाहिए, पीएसएल हो गया या दीगर और टूर्नामेंट हो गया, तो महर मुमताज़ ने कल साबित किया है। जिस तरह डोमेस्टिक में उन्होंने रगड़ा खाया है तो वो एक अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी जो है वो लानी होगी। बहुत से यंगस्टर हमारे पास हैं, मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान है, लेकिन ये पीएसएल को सामने रखते हुए, लीग्स की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए आप इंटरनेशनल क्रिकेट से उसको मैच करेंगे तो खैर इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा प्रेशर का वहाँ कुछ एक अलग माहौल होता है। अगर आपने उसामा को भी देखा हो, उसामा डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस करके टीम में आए, एशिया का वर्ल्ड कप उनका फ्लॉप गया, अब फिर पीएसएल के अंदर 18 विकेटों के साथ जो है वो टॉप पर हैं। फिर ये बात हो रही है कि उसामा हैं, लेकिन अगर उसामा आते हैं और फिर फेल होते हैं तो फिर यही बात होगी कि एक शख्स को आप देख चुके हैं। तो डोमेस्टिक लेवल मौके मिलने की भी तो बात है ना। अगर देखें एशिया कप में उसामा को मौका नहीं दिया गया, वर्ल्ड कप में उसामा को मौका दिया गया, लेकिन हमारे बॉलर्स की तो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस ही सबकी ख़राब थी, किसी एक बॉलर की नहीं थी। तो वो ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी तो डाउन था ना टीम का। अदरवाइज देखें तो उसामा अभी इस वक्त टॉप पर है हमारे पास, अगर कोई स्पिनर है इस वक्त भी हाईएस्ट विकेट टेकर है, 18 विकेटें उसकी। तो
देखें इंटरनेशनल उस पर अगर अब PSL में बहुत सारे में नज़र आ रहे हैं, टॉप पे तो बहुत सारे बैटर हमें नज़र आ रहे हैं, ख्वाजा नाफे भी नज़र आया, सऊद शकील भी नज़र आया और दीगर बैटर भी खेले, लेकिन आप सबको तो आप वर्ल्ड कप में नहीं ले सकते, तो फिर किस तरीके से करेंगे? तो वो एक अलग लेवल होता है, यहाँ का एक अलग लेवल होता है। हाँ, कॉन्फिडेंस ज़रूर देना चाहिए और पाइपलाइन के अंदर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर यही खिलाड़ी जो हैं उस्मान खान की तरह जो है फिर आप बाहर चले जाते हैं, फिर वो वहाँ से खेलते हैं और फिर हम कहते हैं हाय 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 कितना अच्छा खिलाड़ी हमारे आंखों से ओझल हो गया और इस तरह हो गया। तो उसको पाइपलाइन में ज़रूर रखें। और अगर पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन रही, इस वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बनाई जाए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा टूर हों, ताकि बैकअप भी तैयार रहेगा और ये खिलाड़ी जो हैं ये फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे कि यार हमें मौका नहीं मिल रहा। सही। अच्छा, एक और बहस भी छिड़ी हुई है इस वक्त कि आमिर जमाल ने जो एक सेलिब्रेशन किया है और उस पर भी बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए, इस पर क्या टेक है आप? सेलिब्रेशन देखें, उसका अपना ज़ाती फेल है, अगर वो सेलिब्रेट कर रहा है उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, उसका ज़ाती फेल है। अगर वो जिस तरीके से हमारे बहुत से माजी के अंदर सारे क्रिकेटर ने जो है सेलिब्रेशन की, बहुत सौ ने जो है वो क्या कहते हैं पुशअप लगा के भी सेलिब्रेट किया है, वो तो एक हम्बल जेस्चर था, पूरी टीम ने लगाया था, लेकिन यहाँ पर यह है कि खामोशी का इशारा किया था। और भी तो करते रहते हैं ना, आपके कोई मूँछों को ताव देता है, कोई जनरेटर चलाता है, कोई कुछ करता है, तो ये एक हवा चली थी। अगर आमिर जमाल भी कर रहा है, यंगस्टर है कोई ऐसे, तो उसमें कोई ये ज़ाती फेल है, इसमें उसको क्रिटिसाइज़ करना मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। अच्छा, कमिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बहुत सारे मामलात सुनने में आ रहे हैं, कोचेस के हवाले से भी बात चल रही है। कल एक मीटिंग हुई मोहसिन नकवी की प्लेयर्स के साथ और मीटिंग तो हम सब ने देखी, लेकिन उसके बाद जो आजकल रिएक्शन आता है सोशल मीडिया पे वो कुछ अच्छा नहीं था। इवन बहुत सारे बड़े और फॉर्मर गवर्नमेंट के लोगों ने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, मेरिट पर बात की उन्होंने, और प्लेयर्स से जिस टोन में बात की उस पर काफ़ी एतराज़ात उठाए गए हैं। टोन तो ऐसी में खास एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक भी गलती हुई तो मैं पूरी टीम फारिग कर दूंगा। हाँ, ये उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कहा, ये पाकिस्तान टीम के हवाले से नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन के अंदर एक भी अगर मुझे आवाज़ ऐसी आई कि आपने किसी के सिफारिश पर या किसी के दबाव में या किसी के कहने पर लिया और इस तरह की बात आई, तो सिलेक्शन कमेटी, मुझे तो उनकी तकरीर बिल्कुल सॉलिड लगी है। और उन्होंने प्लेयर्स को एक तरफ ये भी कहा है कि वो नहीं रोकेंगे उनकी जो इनकम अर्निंग का ज़रिया है वो नहीं रोकेंगे, लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान को आप नीचे ले जाएं और अर्निंग जो आमदनी के ऊपर रखें फोकस। आपका फोकस अव्वलीन तरजीह जो है वो पाकिस्तान टीम होनी चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल राइट है। अगर उन्होंने ये कहा है कि टीम मेरिट पर होगी, कोई लॉबिंग नहीं होगी, कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, कोई गुड बुक में कोई इस तरह नहीं चलेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैसेज भी दे दिया। इसका मतलब अगर सारी इस बात का लिया तो इसका मतलब ये सब चीज़ें टीम में थीं। अगर वो ये बात कर रहे हैं कि कोई लॉबिंग नहीं होगी, कोई किसी ग्रुप का नहीं होगा, किसी गुड बुक्स में अगर कोई है तो नहीं हो रहा, टीम में सियासत नहीं होगी, तो इट्स मीन ये माजी में होती रही हैं और सब ने देखी भी हैं। और अगर ये इसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं वेल डन। सही है। आज 2 इम्पॉर्टेंट मैचेस हैं, कराची के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीतना, और साथ साथ कलंदर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेऑफ्स की रेस से तो बाहर हो गए। खैर, आज उनको जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन 2 पॉइंट्स के लिए जो अभी तक उन्हें नहीं मिले। हाँ, देखें, कोई टीम चाहे रेस से बाहर हो जाए या क्योंकि अभी टूर्नामेंट मुकम्मल नहीं हुआ है, अगर हम देखते हैं अपनी और रेसेस भी, अगर खिलाड़ी ये होता है कि हार रहा है तो वो ये नहीं करता कि मैं तो हार गया, फिनिशिंग लाइन पे अबूरी ना करूं, पहले से हिम्मत नहीं हारते। ठीक है, आप क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गए, लेकिन एक अच्छे नोट पर अपना टूर्नामेंट ख़त्म करें, अपनी टीम को एक अच्छी जीत के साथ ख़त्म करें और कोशिश करें जो खामियां थी वो ना हो। तो इस लिहाज से कलंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कि वो एक अच्छे नोट पर एक अच्छी जीत के साथ इस इवेंट को ख़त्म करें, ना कि ये कि हम हार तो चुके हैं अब हम सेकंड नॉन प्लेइंग खिला दें या उनको मौका दे दें। मौका ज़रूर दें, लेकिन कोशिश इंटेंट जो है वो जीत का ही होना चाहिए। सही है। लास्ट में क्या प्रेडिक्ट करेंगे दोनों मैचेस का, कराची का जो मैच है उसमें और फिर लाहौर और इस्लामाबाद का जो मैच है? कराची और इस्लामाबाद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दोनों मैचेस। कराची जीतता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, इस्लामाबाद भी जीतता है, इसके पॉइंट तो हैं लेकिन उसके मैचेस भी ज़्यादा हैं और उसका रन रेट भी जो है इस्लामाबाद का इस वक्त माइनस के अंदर है। तो दोनों टीमों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट
मैचेस है, कराची के लिए भी और इस्लामाबाद के लिए भी। सही है, दोनों मैचेस इंपॉर्टेंट है। आज पीएसएल का एक और दिन होगा और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं प्लेऑफ्स की जो टीम्स है उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, और प्लेऑफ्स भी कराची में जब फेज़ आएगा तो उसमें होंगे। कल आपसे मुलाकात होगी, पीएसएल में मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी और पाकिस्तान क्रिकेट में होंगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।